बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 15, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा नया चैप्टर है और इसमें हम लोग एक फ़िज़िक्स के एक स्पेशल फिनोमेना को स्टडी करेंगे जो कि कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑयस्टर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहली दफ़ा ये डिस्कवर किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो करंट इंड्यूस कर देती हैं और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस होने वाले करंट के फिनोमेना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि इस फिनोमेना के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास ईएमएफ या जो है करंट इंड्यूस होता है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेट है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड उसकी मौजूद है। इस मैग्नेट के बीच में जो है एक कंडक्टिंग रॉड रखा गया है जिसको हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है एक गैल्वानोमीटर के साथ। अब आप देख सकते हैं कि इस लूप के अंदर किसी भी किस्म की बैटरी या कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ। अब बैटरी नहीं है लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर गैल्वानोमीटर को लगाया है ताकि अगर किसी भी किस्म का करंट इसमें से फ्लो करे तो ये गैल्वानोमीटर उसको डिटेक्ट करे। अब जैसे ही हम इस कंडक्टर को या इस लूप को मूव करते हैं इस मैग्नेट के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में हम इसको मूव करते हैं, तो जैसे ही ये कंडक्टिंग रॉड मूव करेगा तो इसकी मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो करंट को इंड्यूस करती हैं। अब ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस सर्किट, जिसमें हमारे पास बैटरी कोई नहीं लेकिन हमारे पास ये सर्किट है और चूंकि हम इसको मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस, तो इसकी मूवमेंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस हमारे पास इस कंडक्टर में जो है वो ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएंगे और जो करंट इंड्यूस होगा उसको हमारे पास जो गैल्वानोमीटर लगा है ये उसकी रीडिंग को शो करेगा। यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ दैट करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस कंडक्टर। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम लोग कंडक्टर्स में ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये चीज़ रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। अब कंडक्टर में किसी भी मेथड के ज़रिए से हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब हम वन बाय वन डिफरेंट मेथड्स देख लेते हैं जिनके ज़रिए से हम लोग ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड जो आपको इस फिगर में शोन है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है और हम लोगों ने एक करंट लूप लिया है और इस करंट लूप के साथ हमने एक गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया है और इस गैल्वानोमीटर का जो पर्पस है वो ये है कि वो करंट के फ्लो को डिटेक्ट कर सके। अब इस मेथड में जो सबसे पहला मेथड है वो मेथड है रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। अब यहाँ पर हम लोग चूँकि एक कॉइल और एक मैग्नेट को यूज़ कर रहे हैं तो इनकी रिलेटिव मोशन मीन्स कि अगर एक तरीका तो ये है कि हम कॉइल को स्टेशनरी रख लें और मैग्नेट को टू एंड फ्रो इसकी तरफ मूव करें। जैसे ही मैग्नेट इसकी तरफ और इससे दूर मूव करेगा तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड जो है जो इसमें से पास होगी इस कॉइल में से उसकी वैल्यू चेंज होगी और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ईएमएफ या करंट जो है वो इंड्यूस करा देगी। और दूसरा मेथड ये है कि हमारे पास मैग्नेट स्टेशनरी हो, मैग्नेट मूव ना करे और जो कॉइल है वो इसकी तरफ टू एंड फ्रो मूव करे। अब जब कॉइल इसकी तरफ मूव करेगा इन दैट सिचुएशन ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो क्वांटिटी है वो चेंज होगी, यानी कि जब वो करीब आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी और जैसे हम उसको दूर मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ के साथ साथ
करंट भी इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। सेकेंड मेथड जो है वो हमारे पास है बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब पहले में तो केस में तो हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट, या मैग्नेट मूव कर रहे थे या कॉइल मूव कर रहे थे, उन दोनों केसेस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही थी। लेकिन इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में से चेंज होगी बाय चेंजिंग इट्स एरिया। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि पहले हमारे पास जो कॉइल है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, और जैसे ही हम लोग उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसका जो एरिया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आप फिगर ए में देख सकते हैं कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, जबकि फिगर बी के अंदर आप देख सकते हैं कि इसको स्ट्रेच कर लिया गया है, इसका एरिया चेंज हो गया, यानी इसका एरिया डिक्रीज कर गया। अगर हम इसी तरह से कॉन्स्टेंटली इसके एरिया को चेंज करते रहेंगे तो एरिया के चेंज होने से आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल में से पास कर रहा है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जब इनिशियली फिगर ए में देख सकते हैं कि इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा पास कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसको स्ट्रेच किया, इसका एरिया चेंज किया, इसमें से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स की जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई। अब अगेन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड मेथड। उसके बाद है हमारे पास थर्ड मेथड। Third method is by rotating coil of constant area in a constant magnetic field। यानी कि इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को भी कांस्टेंट रखेंगे, उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं कर रही, और इसी तरह से जो हम लोग कॉइल यूज़ करेंगे उसके एरिया को भी चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो तरीका इस्तेमाल होगा वो होगा रोटेशन ऑफ कॉइल। अब जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा मुख्तलिफ एंगल्स पर, इसमें से जो पास होने वाला फ्लक्स है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, और जब फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ जो है वो इसमें इंड्यूस हो जाएगा, और करंट भी हमारे पास इसमें इंड्यूस हो जाएगा। ये वो मेथड है जो मोस्टली जनरेटर्स में अप्लाई होता है। जनरेटर्स के अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर हम लोग कॉइल्स को रोटेट कराते हैं, और जब इनके कॉइल्स रोटेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉन्स्टेंटली इसमें चेंज होती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ईएमएफ। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन का मेथड। म्यूचुअल इंडक्शन के मेथड में हम लोग एक कॉइल में चेंजिंग ईएमएफ की वजह से दूसरे कॉइल के अंदर हम ईएमएफ इंड्यूस करा देते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास दो कॉइल हैं, एक को हमने P से डिनोट किया हुआ है और दूसरे को हमने S से। P कॉइल प्राइमरी कॉइल है और S जो है वो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। अगर आप दोनों के सर्किट्स को देखें तो प्राइमरी कॉइल वाले सर्किट के अंदर एक बैटरी कनेक्टेड है और उसके साथ एक रियोस्टैट भी मौजूद है। रियोस्टैट जो है वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा कॉइल देखें S कॉइल सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल वाले सर्किट के अंदर किसी भी किस्म की बैटरी जो है वो नहीं लगी हुई, सिर्फ एक गैल्वानोमीटर है जो कि करंट के फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए मौजूद है। अब जैसे ही हम लोग जो सर्किट प्राइमरी कॉइल वाला है इसके अंदर स्विच को हम क्लोज करते हैं और अब बैटरी इसमें लगी हुई है, अब इसमें एक नॉर्मल कंडीशंस में एक ही फिक्स करंट की वैल्यू फ्लो करेगी, लेकिन चूंकि हमने रियोस्टैट लगाया है तो रियोस्टैट की मदद से हम इसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज करते रहेंगे, और जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो करंट का अमाउंट भी चेंज होगा। जैसे जैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास जो करंट चेंज हो रहा है, ना सिर्फ करंट चेंज होगा बल्कि ईएमएफ, ये जो वोल्टेज है जो इस कॉइल में से पास हो रहा है वो भी चेंज होगा। अब जैसे वोल्टेज या करंट की वैल्यू चेंज होगी तो हम लोगों ने बहुत इनिशियली पढ़ा था कि जहाँ से करंट जो है फ्लो करता है वो अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अब जब यहाँ से करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो इस कॉइल में से पास होने वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। अब दूसरा जो कॉइल है वो इसके साथ सर्किट में कनेक्टेड नहीं है लेकिन इसके करीब मौजूद है। अब इसके साथ मौजूद होने की वजह से
जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही हैं वो इसमें से भी पास करेंगी। अब चूंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल चेंज हो रही है तो वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेकेंडरी कॉइल में से भी पास हो रही है, और सेकेंडरी कॉइल में भी मुसलसल जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ईएमएफ। यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास ईएमएफ या फिर करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट मेथड है जो आपके पास मेंशन्ड है इस बुक के अंदर, वो हमारे पास है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जिससे हम किसी करंट सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है, और जैसे हम करंट को ऑफ कर देंगे वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है, उसका मैग्नेटिज्म बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं फिगर 15.6 के अंदर कि हमारे पास एक मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है वहाँ पर हमने एक कॉइल को रखा हुआ है, और इस कॉइल के साथ एक गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है जो कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। अब जैसे ही हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल के बीच मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इस कॉइल को मूव करते हैं, जब कॉइल मूव करेगा तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। अगर कॉइल मूव नहीं करता तो हम एक्सटर्नली जिस सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है वहाँ से हम करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं। अगर एक्सटर्नली करंट की वैल्यू चेंज करेगी तो हमारे पास इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी चेंज करेगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल में से पास हो रहा है उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। एंड वी नो दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ। तो इसमें भी हमारे पास ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ मेथड्स जिनके ज़रिए से हम लोग ईएमएफ को इंड्यूस करा सकते हैं। अब ईएमएफ जो हमारे पास इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू को हम लोग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर हम उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं। मुख्तलिफ मेथड्स में हमारे पास पहला मेथड तो ये है कि हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करें वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हो। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को यूज़ करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी और उसमें चेंज भी ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से ईएमएफ और जो करंट है वो भी ज़्यादा इंड्यूस होगा। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग कॉइल को जो मूव कर रहे हैं उसकी स्पीड को हम इंक्रीज़ कर दें, या रोटेट कर रहे हैं जिस रेट पे उसका हम एरिया चेंज कर रहे हैं उस रेट को हम लोग इंक्रीज़ कर दें, उसकी स्पीड बढ़ा दें। जितनी तेज़ी से वो मूव करेगा, जितनी स्पीड से वो मूव करेगा, उतनी ही तेज़ी से रैपिडली जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और जितनी तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उतना ही ज़्यादा ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा। And third method is by using coil of n number of turns, कि अगर हम एक सिंगल लूप के बजाय कोई ऐसा कॉइल यूज़ करें जिसमें बहुत सारे टर्न्स मौजूद हों तो उसके ज़रिए से हम लोग ज़्यादा जो है वो ईएमएफ या ज़्यादा करंट जो है वो इंड्यूस करा सकते हैं। एक नॉर्मल कॉइल के बजाय, सिंपल सिंगल कॉइल के बजाय अगर हम लोग नंबर ऑफ़ टर्न्स वाला कॉइल यूज़ करते हैं तो हर कॉइल के हर टर्न में से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। हर एक मैग्नेटिक फ्लक्स, हर एक रिंग जो है, हर एक जो लूप है वो अलग से अपने हिस्से का ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और ओवरऑल जो है जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी। इसीलिए जनरेटर्स के अंदर एक सिंगल लूप के बजाय मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मेथड है रोटेशन ऑफ कॉइल वाला, हम लोग क्या करते हैं कि जब हम जनरेटर्स बनाते हैं तो जनरेटर्स के अंदर एक सिंगल कॉइल के बजाय बहुत सारे कॉइल्स का आर्मेचर यूज़ किया जाता है, एक कॉइल्स की असेंबली यूज़ की जाती है, यानी कि एक सिंगल कॉइल के बहुत सारे कॉइल्स वाली एक वायर को यूज़ किया जाता है और उसको रोटेट कराते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब जितने ज़्यादा कॉइल्स होंगे, जितने ज़्यादा उनके टर्न्स होंगे, हर टर्न में से करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। हर एक में से जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हर एक लूप के अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, और सबका कंबाइन होकर ईएमएफ जो है वो ज़्यादा आउटपुट में हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ देगा। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।